बस 5 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ दिव्या। ठीक है। मैं सोच रही थी कि तुम घर जाने के बजाय सीधा यहीं आ जाओ तो अच्छा रहेगा ना। दिव्या, मैं सुबह से ऑफिस में हूँ, थक चुका हूँ। घर आके थोड़ा फ्रेश होकर के उसके बाद। लेकिन ये तो तुम यहाँ भी कर सकते हो ना सिद्धार्थ, सीधे यहीं आ जाओ ना। हम सब कब से रुके हुए हैं कि तुम आओगे। और दिव्या, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आगे बात करता हूँ। दिव्या, सिद्धार्थ से बात हुई? उसने कहा कि वो पहले घर जाएगा। घर? क्यों? वहां कौन है? बाबूजी और निवेदिता के अलावा तो वहां कोई भी नहीं है। तो फिर वहां क्यों जाएगा वो? उसे सीधे यहाँ आना चाहिए ना। तुम भी तो यहीं पर हो। नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बस मेरा डर है। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम ठीक। हेलो चंचल, ये क्या हो रहा है? मैं तुम पर पूरे घर की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी और मेरे जाते ही तुम हेमलता के घर जाकर बैठ गई। तुमने बाबूजी को निवेदिता के हवाले कर दिया। उमा, निवेदिता ने खुद हमसे कहा कि हम सब जा सकते हैं, लेकिन अब आपसे वो शिकायत कर रहे हैं। ये तो मैं हैरान हूँ चंचल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं इसी वक्त घर वापस जाती हूँ। क्या हो गया आपको? दादाजी उठिए। कोई है? कोई है? कोई है? नंदू! सिद्धार्थ! दादाजी मैं अभी आती हूँ। लालजी काका, सिद्धार्थ, ये लो जी गर्मा गर्म पकौड़े। बस बस हेमलता भाभी, और कितना खिलाएंगी हमें? मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। वहाँ बाबूजी अकेले हैं। और अरे नहीं भाभी जी, इतनी जल्दी क्या है? खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी मैं आप लोगों को। कुछ सुनाई दिया तुम्हें? ऐसे लगा जैसे निवी की आवाज है ना? कोई है?
नहीं माँ, नहीं, ये निवी की ही आवाज है। क्या हुआ जी? निवी की आवाज लगी। घर पर जरूर कुछ हुआ है। निवी बहुत घबराई हुई थी, कुछ कह रही थी लेकिन कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो भी कोठी की तरफ भाग कर गई है। मेरा ख्याल है हमें तुरंत वहां चलना चाहिए। अब दादा साहब, ये क्या हुआ आपको? दादा साहब, दादाजी, बाबूजी, 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 की हो गया बाबूजी नु? दादाजी, डॉक्टर को जल्दी फोन करिए। मैं उन्हें घर कहना बाबूजी। आंखें खोलिए दादाजी, दादाजी। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा दादा साहब। डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। निवी, बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी को? क्या हुआ निवी? बाबूजी, पता नहीं चाचा जी, सब कुछ ठीक था। मैंने दादाजी को रामायण पढ़कर सुनाई, उन्हें दवा दी और फिर किचन में चली गई। अचानक जोर से आवाज सुनी और वापस आके देखा तो दादाजी। तुम्हें बाबूजी को अकेला छोड़ के किचन में जाने की जरूरत ही क्या थी निवेदिता? तुम्हारे भरोसे छोड़ के गए थे ना बाबूजी को। अरे एक काम भी तुमसे ठीक से नहीं हो सका। नहीं माँ, मैं यही थी, दादाजी भी ठीक थे, बस मैं गई ही थी किचन में सूप बनाने। गलती तुम्हारी नहीं निवेदिता, गलती तो हमारी है। हमें शायद तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। सिद्धार्थ, किसी ने डॉक्टर को बुलाया है? हाँ, काका जी को बोला है, वो आते ही होंगे। डॉक्टर साहब आने वाले ने बस। बाबूजी, भाभी, मुझे लगता है हमें माँ को खबर कर देनी चाहिए। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो। ऐसे मत कहो चंचल, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। कोई घबराने वाली बात हुई तब माँ को खबर देंगे। ये सब कुछ निवेदिता की वजह से हुआ है। हमें पहले ही समझ लेना चाहिए था भाभी। जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो बाबूजी को क्या संभालेगी? ऐसे क्यों बोल रही हो चंचल? हमारे रहते भी तो बाबूजी की हालत हो सकती थी। इसमें बेचारी निवेदिता की क्या गलती है? नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। अब इनकी सांसें नॉर्मल चल रही। थैंक्स डॉक्टर। लेकिन ये सब हुआ क्यों? सुबह तक तो दादा साहब की हालत बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक ये प्रॉब्लम कैसे हो गई? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इनका हार्ट भी बिल्कुल नॉर्मल है और इनकी मेंटल स्टेट भी। कहीं इनके मेडिकेशन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है? आप लोग इन्हें सारी दवाएं सही वक्त पे दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम बाबूजी को सारी दवाइयाँ वक्त पे देते आए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें हमसे कोई भी गलती हुई है। क्या मैं इनकी दवाएं देख सकता हूँ? एक मिनट डॉक्टर साहब। ये दवाएं दे रहे हैं आप? आपको मालूम है सूद साहब की जो भी दवाइयां हैं वो 200 mg की हैं, और ये जो दवा मेरे हाथ में है ये 600 mg की है। क्या? इसी वजह से इनकी ये हालत हुई है। किसने दी है दवाई इनको?
ये दवा इन्हें आपने दी थी? बाबूजी की दवाइयों का ख्याल तो निवेदिता ही रखती है डॉक्टर साहब, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो शुक्र है कि ये गलती इन्होंने पहली बार की। अगर इन्होंने गलती 2-3 बार और की होती तो सूद साहब को बचाना हमारे लिए बहुत नामुमकिन हो जाता। अब इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? नहीं डॉक्टर, ये वो दवा नहीं है जो मैं दादाजी को देती हूँ। ऐसी लापरवाही मैं नहीं कर सकती हूँ। दिव्या, निधि को उसके कमरे में ले जाओ। अब बैठ यहाँ। अब कैसा लग रहा है तुझे? कुछ चाहिए तुझे? क्या हुआ है मुझे? थी ठीक तो हूँ मैं। हाँ, मैं यहीं तेरे साथ बैठती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है थी। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के दादाजी को गलत दवा दे दूंगी? लेकिन तेरे दवाई देने के बाद ही तो दादाजी की ये हालत हुई है। और ये पहली बार तो नहीं हुआ है ना? पिछले कुछ दिनों में कई ऐसे बातें हुई है जो... यही तो प्रॉब्लम है थी कि आजकल एक के बाद एक रोज ऐसी बातें हो रही, और ये सब सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। पहले मुझे लगता था कि ये सब एक इत्तेफाक है, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि शायद इन सब के पीछे वजह कुछ और ही है। सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तू छोड़ अब इन सब बातों को, तू बस आराम कर। इन सब चीजों के बारे में मत सोच। मैं चलती हूँ। तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, हाँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हूँ मैं दादाजी को रोज वही दवा देती हूँ, फिर आज वो दवा गलत कैसे हो सकती है? कहीं सच में तो कुछ गलत नहीं हो रहा है मेरे साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे याद अच्छी तरह से कि मैंने सही दवाई दी थी दादाजी को। इसका मतलब जरूर किसी ने दवाई बदल दी, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।